हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आई हूँ और मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम शुरू करेंगे हमारा सुपर बैच 21। ओके, तो ये सुपर बैच 21 है क्या, पहले मैं ये बता दूं। सुपर बैच 21 का मतलब 21 स्टूडेंट्स। मेरे इस सुपर बैच में 21 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, इससे अधिक नहीं रहेंगे। दूसरी खासियत क्या है इस बैच की कि ये बैच उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते, या तो उनके घर वाले अलाउ नहीं करते उनको बाहर इंस्टीट्यूट्स भेजने के लिए, या एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी अच्छी बात हमने ये भी रखी है इस बैच की कि जो स्टूडेंट्स वाकई इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं, ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ के फीस ₹650 में आता है, ₹650। ओके, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ कि मैम इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्लासेस दे रहे हैं। बेसिकली वो ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे हैं, कोई 400 रुपये में, 500 रुपये में, और वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है। तो हम क्यों ये वाला कोर्स ज्वाइन करें, हम वो वाला क्यों ना करें। तो इसका आंसर ये है कि जो आप ऑनलाइन मटेरियल ले रहे हो लर्न करने के लिए, क्या उसमें अगर आपके पास डाउट्स होंगे तो आप उस टीचर को पूछ सकते हो या उनको कॉल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास में जब टीचर आपके साथ रहता है उसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ही बेनिफिट है। आप कुछ भी कभी भी पूछ सकते हो टीचर से, आपके डाउट्स हैं उसमें क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए आप ऑनलाइन क्लास आपके लिए बेटर है, जो लोग सीखना चाहते हैं, बहुत शिद्दत से सीखना चाहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है, और फिर आप कुछ दिन आ नहीं रहे हो क्लास में, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। इसीलिए ये 21 स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है। एक और बात मैं बता दूं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, ठीक है। 21 अगस्त से ये क्लास शुरू होने जा रही है। ये बैच है क्या, इसमें क्या सिखाया जाएगा, तो इस सुपर बैच 21 से मैं आपको ये प्रॉमिस कर दूंगी कि आप बेसिक इंग्लिश बोल पाएंगे। कई लोग क्या, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन वो एक सेंटेंस भी अच्छे से नहीं बना पाते, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। तो स्पेशली उनके लिए है कि मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगी ताकि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना पाए और उसे बोल पाए। तो ये अब कैसे होगा, अब आप देख सकते हैं, मैंने पीछे कुछ लिखा है, सिलेबस बना है ये मैंने। ओके, पहले आपको ग्रामर सिखाई जाएगी। ग्रामर क्या होगी, जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी। हम लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देखिए, मैंने क्या कुछ टीचर्स को मैंने देखा है, जब मैंने भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है या मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, वो ग्रामर को बहुत डिटेल में लेकर जाते हैं, ठीक है। वर्ब्स हैं, कौन से वर्ब्स हैं, राइट, ऑक्सिलरी हैं, हेल्पिंग हैं, उनको डिटेल में लेकर जाएंगे। इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, उनको डिटेल में लेकर जाएंगे। देखो, रिटन एग्जाम के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए वो डिटेल ग्रामर बहुत यूजफुल है। किसी ने एग्जाम देना है, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखो आप। लेकिन हमको क्या फोकस करना है, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे। किस पे करना है? स्पोकन इंग्लिश पे। सो जब हमको स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करना है, हमारे लिए बेसिक ग्रामर ही इनफ है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, राइट। तो ग्रामर में मैंने आपको पहला पॉइंट लिखा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप कुछ भी बना रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, ऑब्वियसली वो सेंटेंसेस से बना है। पहले शब्द होंगे, शब्दों को आप सेंटेंस बनाएंगे, फिर उस सेंटेंस से आप आगे कॉन्वर्सेशन बढ़ाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वाक्य कैसे बनाएं, सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, हम लोग वो सीखेंगे, अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे, उसे बनाना सीखेंगे। दूसरा क्या आता है,
वर्ब, अब सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। वर्ब्स हमारे होते हैं इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर। अच्छा, ये तो हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स। और हमारे एस सी एस किसके आगे लगाना है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। तो ये सब हम समझेंगे इस वर्ब में, क्योंकि जब ये आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब समझ में आ गया हमारे सेंटेंस का, बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आप बिगिनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द क्लास, देयर वॉज अबाउट 5 स्टूडेंट्स। अब आप देखो इसमें गलती क्या है, मैंने पूछा कितने स्टूडेंट्स, प्लूरल है ये, लेकिन आपने क्या बोला, देयर वॉज 5 स्टूडेंट्स। अब वॉज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ नहीं। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वर। ठीक है, तो ये हमने कैसे समझा, क्योंकि हमको वर्ब की नॉलेज है, तो वो नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप आगे बढ़ते जाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, टेंस। टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ग्रामर का, क्योंकि आपको ये बहुत बताना इंपॉर्टेंट होता है, काम हुआ कब हुआ, पास्ट के लिए बोल रहे हैं तो क्या हुआ, प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो क्या वर्ब यूज करेंगे। तो जो ये सब कुछ है आपको किससे पता चलता है, टेंस से। तो टेंस बॉस है हमारे ग्रामर में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, प्रेपोजिशंस। अब मैंने पूछा वेयर इज द बुक, और मुझे किसी ने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। मैं गई देखने के लिए कि बुक टेबल पर है, ऐसा किसी ने बोला, तो मैं गई, बुक तो टेबल पर नहीं है। मैं बोल रही हूँ अरे वेयर इज द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। तो लेकिन जब मैं खोल रही हूँ तो बुक कहाँ पर है, इनसाइड द ड्रॉर, इनसाइड। तो ये ऑन, इनसाइड, अप, इनटू, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये प्रेपोजिशंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसको समझेंगे। मॉडल्स क्या हैं, अब देखिए मैंने आपको बोला कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन मॉडल है, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं। फिर मैंने बोला कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और कुड इसमें भी मॉडल है। लेकिन अब इन दोनों सेंटेंसेस में सबसे ज्यादा पोलाइट क्या था, सेकेंड वाला, कुड। तो ये कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब हमारे मॉडल्स हैं, तो ये भी हम इस क्लास में सीखेंगे। आपको हेल्प करेगा ये चीज कि जब आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो तो क्या वर्ड्स यूज करें जिससे आप पोलाइट साउंड कर सको। तो ये सब हम किससे सीखेंगे, मॉडल से। और भी कई चीजें हैं मॉडल्स हमें बताती हैं, वो हम आगे आगे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस कनेक्टर्स। कनेक्टर्स जो जोड़ते हैं, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जब कुछ जोड़ते हैं, जो शब्द जोड़ते हैं वो है तो होते हैं कनेक्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स। इसको हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं। अब जैसे मैंने बोला, सेंटेंस में अभी बोल रही हूँ ही वर्कड रियली हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इसको मैं एक बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी, ऑल्दो ही वर्कड रियली हार्ड येट ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब ये ऑल्दो और येट, ये दो वर्ड्स थे, ये क्या थे, कनेक्टर्स थे, कंजंक्शंस थे। तो आपको जब एक से ज्यादा वाक्य बनाने हैं और उनको जब जोड़ना है तो कौन हेल्प करता है, हमारे सेंटेंस कनेक्टर, जिसे हम कंजंक्शंस भी बोलते हैं। सेंटेंस कनेक्टर्स का जब आप यूज करते हो ना, आपकी स्पीच बेहतर लगती है, अच्छी लगती है, प्रेजेंटेबल लगती है, और आप बहुत जेन्युइन इंग्लिश स्पीकर साउंड करते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस कनेक्टर सीखने। ये हमारी बात हो गई ग्रामर की। नेक्स्ट जो और चीज हम आगे सीखेंगे मेरी क्लास में, दैट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में ना एक प्रॉब्लम है, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास ना जब क्लास में, तो वो बोलते हैं कि मैम हमको वोकैबुलरी सीखनी है, हमको अच्छे अच्छे वर्ड सीखने हैं, फैंसी वर्ड्स कि हम यूज करें ना हम बहुत अच्छे लगे। देखो मेरे दोस्त, अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती है और अगर इंग्लिश बोलनी आती है लेकिन आप ठीक ठाक बोल रहे हो, उसमें आप फैंसी वर्ड्स लर्न करके क्या करोगे जब तक आप इंग्लिश को ठीक से नहीं बोल पा रहे हो। देखो, लर्न करना, याद करना, मतलब क्रैम, रट्टा नहीं माना, उसको समझना, नए वर्ड्स को अच्छा है, कुछ भी नया लर्न कर रहे हो अच्छा है, लेकिन उसको आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो, उस वर्ड का आपको क्या फायदा, वो फैंसी वर्ड्स कहाँ का, किस यूज में आएंगे वो, राइट। तो वोकैबुलरी में मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, सबको बोल रही हूँ, आप वो नए शब्द, वो फ्रेजेस, ऐसे इडियम्स यूज करें जो आपको हेल्प करें बात करने में, राइट, आपके आगे कॉन्वर्सेशन को बढ़ाने में। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन क्या आता है कि मैम बोलते बोलते हम अटक जाते हैं, ठीक है, हमें सही शब्द नहीं मिल रहे होते। इसका रीजन क्या है कि एक रीजन तो ये है कि आपके पास शब्द ही नहीं है,
ठीक है, वो शब्द नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। और इसको भी अच्छे से अगर हमको समझना है ना वोकैबुलरी को, देखो हमारे पास दो वोकैबुलरी होती है, एक होती है एक्टिव वोकैबुलरी और एक होती है पैसिव वोकैबुलरी। तो एक तो हमारे पास एक्टिव वोकैबुलरी होती है, एक पैसिव। क्या मतलब है? एक्टिव वोकैबुलरी जो आप बोलते हुए यूज कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स, आपको साफ साफ वो आपके जुबान पर आ रहे हैं, वो एक्टिव वोकैबुलरी है। जैसे कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट इवेंट, could you tell me what exactly happened that day? I'm not able to what's that word, मैं याद नहीं कर पा रहा। Recall is the word. Recall, yes, that's the word. Okay, recall word शायद आपके माइंड में था, लेकिन जो वर्ड्स आप कितने टाइम से यूज नहीं कर रहे हो वो कहीं ना कहीं फेड हो जाते हैं। वो हमारी क्या होती है? पैसिव वोकैबुलरी। तो हमको अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास में अपनी एक्टिव वोकैबुलरी को तो अच्छे से यूज करना है और पैसिव वोकैबुलरी को भी आगे बढ़ाना है। ये सब हम कैसे करेंगे मैं आगे आते आते आपको बताती हूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, पहला था ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, थर्ड हम क्या लर्न करेंगे? डेली कॉन्वर्सेशन। आप मेरी इस क्लास में वो इंग्लिश सीखेंगे जो आप डेली में यूज कर पाए, रियल इंग्लिश, ना कि कुछ ऐसे फ्रेजेस, ना ही कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनका यूज आप कर ही नहीं रहे हो डेली लाइफ में। मान लो आपने कोई ऐसा फ्रेज सीख लिया, ठीक है, कि नो मैटर व्हाट का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आप मेरे पास आए हो, बोल रहे हो मैम देखो मैंने नया फ्रेज सीखा, नो मैटर व्हाट, लेकिन आप उसको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना सीख रहे हो, कैसे होगा? ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि कुछ लोग हैं चीजें सीख लेते हैं, बेसिकली रट्टा मार रहे होते हैं। कई आप देखे होंगे वीडियोस पे आते हैं इस सेंटेंस को कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन क्या आप वो कॉन्वर्सेशन में, मतलब एक पैराग्राफ है आप जो बोल रहे हो, बात कर रहे हो, उस कॉन्वर्सेशन में वो स्पेसिफिक फ्रेज यूज हो रहा है या वो सेंटेंस यूज हो रहा है? तो हमको इस चीज पे फोकस करना है। अब मान लो आपने इंटरनेट पे लर्न किया, जैसा आप कहें इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज यू से। अब आपने ऐसे कई फ्रेजेस, कई वाक्य लर्न कर लिए, 10, 12, 50 सारे लर्न कर लिए, लेकिन उसको आपने यूज करना तो सीखा ही नहीं है। क्या फायदा है इस इंग्लिश का? ऐसे कई मैंने टीचर्स देखे हैं कि पूरी एक पीडीएफ फाइल पकड़ा देंगे, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन में नहीं ला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। यू विल फॉरगेट इट लेटर। So there is no point learning such phrases just like that without using in your speech. ठीक है, तो हम वो चीज सीखेंगे कि कैसे ऐसे हम वाक्य, ऐसे फ्रेजेस सीखें जो आप उसको यूज में ला पाओ। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप एक होटल में खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको इंग्लिश में ऑर्डर देना है कि जो आपको खाना है उसको इंग्लिश में बोलना है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोले। इस कॉन्वर्सेशन में क्या हम ऐसे वर्ड यूज करें कि आप वहां पर बोल पाओ, हम वो सीखते हैं हमारी इस डेली कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये स्पेशल ऑब्वियसली उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर हम इंग्लिश कैसे बोलें। कम्युनिकेशन स्किल्स, वहाँ पर हम अपनी बात को कैसे अच्छे से रखें, ठीक है, हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, ये सब आपका इस चीज में आ जाएगा। इंटरव्यू तो चलो अलग ही पार्ट है, उसके लिए अलग से हम एक क्लास रखेंगे। अब देखो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स ऐड क्यों किया। मान लो आपने इंग्लिश बोलना तो सीख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे किस वक्त अपने कैसे आइडियाज को प्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया कि ओके विच वॉज योर मेमोरेबल ट्रिप टिल नाउ। आप बोलना शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, बीच के कुछ सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए। ये सब क्या मैटर करता है, ये क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अपनी बात को कैसे रखें। तो ये चीज भी आप इस क्लास में सीखते हो। और लास्ट है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपके हैंड मूवमेंट, आईज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत मैटर करती है कम्युनिकेट करते वक्त। अब हमने ये तो सीख लिया कि हम क्या लर्न करेंगे, इसका आउटकम क्या होने वाला है। पहला तो ठीक है, आप बेसिक इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, आपकी स्पीच में क्लैरिटी भी आएगी,
कॉन्फिडेंस आएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ये ना चीज़ अपने सबको, स्टूडेंट्स को, सबको बोलती हूँ ना कि इवन इफ यू डोंट हैव एनी ब्रांडेड क्लोथ्स और यू आर नॉट वेयरिंग एनी एक्सेसरीज, just carry your confidence and smile along with you. You are good to go anywhere. जब आप confident होते हो आप बात भी अपनी अच्छे से रख पाते हो। तो ये सब कैसे आएगा, ये सब इंटर रिलेटेड है। जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिव। ऑफ कोर्स आप बात करने से हेजिटेट नहीं करेंगे, आप बात करने चाहते हैं, कर पाएंगे तो आप एक्सप्रेसिव बनेंगे। लास्ट है आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होंगी। जब आपको पता चलेगा कि मुझे बात तो ये बोलनी है इंग्लिश में, मुझे बोलना आता है, लेकिन इसको कैसे बोलना है, ये सब हम हमारी इस बैच में सीखते हैं। सो गाइज ये हमारा सब हो गया सुपर बैच 21 में। अगर आपको अब लगता है कि ये बैच आपके लिए यूजफुल है तो ज़्यादा वेट ना करें। 21 अगस्त से मैं क्लास शुरू करने जा रही हूँ। मैंने एक फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे ज़रूर फिल करें। मुझे बताएं कि आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस क्लास की एक और चीज़, इसमें आपके वीक में 3 डेज रहेगी क्लास, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इसका क्वेश्चन आया है कि मैम 3 दिन क्यों, मैम 5 दिन क्यों नहीं, हमको रेगुलर क्लास चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि बीच में मैं आपको क्या दूंगी, होमवर्क दूंगी करने के लिए, या आपको कोई भी टास्क दूंगी, चाहे कोई मैं आपको ऑडियो सेंड करूंगी, आपको वो सुनना होगा, इससे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी, या मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दूंगी करने के लिए, वर्कशीट्स वगैरह। तो ये सब हमारे पास काम रहेगा। तो जो 2 दिन के बीच में जो 1 दिन का जो गैप आएगा ना, वो चीज़ आपकी उसी चीज़ के लिए है, सेल्फ लर्निंग, वो चीज़ ताकि आप इजीली कर पाएँ। इसीलिए हमने 1 डे का गैप रखा है। इसीलिए हमारी क्लास 3 डेज एवरी वीक रहेगी, 1 आवर की, 7 to 8 PM। ये भी मैं आपको बता दूँ, 7 to 8 PM की क्लास रहेगी। और कहाँ पे रहेगी, गूगल मीट पे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें, अपना डिसीजन ले लें। कुछ ये ना हो कि मैम मैं तो ये यूज़ नहीं करता, गूगल मीट मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप जीमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से। सो गूगल मीट इज़ वेरी इजी। तो ये सब क्लास की डिटेल्स हो गई हैं। और अब आपका कोई क्वेश्चन आता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका आंसर करूँगी। आई विल सी यू इन माई क्लास। टा-डा।